Alright then, like I said, we are not live today onwards. Today onwards यानी कि आज से कुछ दिनों तक, अब कितने दिनों तक मैं ये डिसाइड करके आपको नहीं, बस मतलब मेरी डिसीजन नहीं है। ये जो कंसर्न टीम्स हैं टेक्निकल और प्रोग्रामिंग की, वो जब इशू है रिजॉल्व करेंगे, तो उसके बाद लाइव का सिलसिला जो है वो रिज्यूम होगा। एंड उम्मीद और दुआ यही है कि जल्द ही हो जाएगा और बेहतर तरीके से होगा, बिकॉज इंटरनेट डिस्ट्रप्शन चल रही थी। हमने हफ्ते से ज्यादा इसको टेस्ट आउट किया था, एंड इवन दो लोग बहुत एंजॉय उसको कर रहे थे, बट टाइम दरकार होता है कुछ चीज़ों को मूव फॉरवर्ड कराने के लिए। सो रिकॉर्डिंग हो रही है इसकी शो की, एंड ये मोस्ट प्रोबेबली मंडे को एडिट होकर अपलोड होगा हमारे यूट्यूब चैनल पे। सो यू विल बी एबल टू वॉच माई शोज एंड लिसन टू देम ऑल्सो एज अ रिकॉर्डेड वर्जन ऑन यूट्यूब। मे बी आधा घंटा, मे बी 1 घंटा, मे बी 2 घंटा, डिपेंड करता है कि उस दिन के नौयत क्या है, और ये हमारे डिवाइस कितना हमारा साथ देता है या देती है। ये मुज़क्कर होगा, मुअन्नस होगा। Anyhow, what's happening around the world other than the good weather? Interesting how even जिन लोगों का ताल्लुक corporate communication से है, just came across a post on LinkedIn. उसमें वही बात कि आप अगर चैट जीपीटी का इस्तेमाल करना इसमें या एआई का इस्तेमाल करना कोई बुरी बात नहीं है, बल्कि अच्छी बात है अगर आप फाइन ट्यून करते हैं या आइडियाज जनरेट करते हैं। लेकिन अगर कोई पूरी की पूरी चीज अगर आप सिर्फ कमांड देके और जनरेट करवाते हैं और वो आप कॉपी पेस्ट कहीं करते हैं, तो वो पता चल जाता है। कैसे पता चल जाता है? करके देखें। आपको खुद भी पता चल जाएगा कि आपकी अपनी लैंग्वेज जो है उसको बहुत ज्यादा ना सही, लेकिन उसको एक फॉर्मल तरीके से चूंकि चीजों को एड्रेस, अनलेस आप कमांड दें कि इसको कैजुअल तरीके से, तब भी यू विल बी एबल टू टेल दैट इट्स नॉट यू। जब आपको खुद ही पता चल रहा है, इफ यू बीइंग ऑनेस्ट अबाउट इट, तो दूसरों को भी पता चल जाएगा। So I just saw this post right now. There's nothing wrong with the post. Like, it's related to calm and how strategy changes. लेकिन immediately I was able to tell क्यों, because इस शख्स की posts मैंने पहले देखी हुई हैं। It's an acquaintance जिनको मैं जानती हूँ काम की नौयत से, etc. तो वो जो एक टोन होती है, एक टोनालिटी होती है, या एक तरतीब होती है अल्फाज की, वो एंड देन एक सबसे बड़ा गिव अवे होता है, वो जो डैश, एक डैश किसी गलत सेंस में नहीं कह रही हूँ मैं। चैट जीपीटी अक्सर बातों के दरमियान ना एक डैश डालता है पॉज के तौर पे। हाइफन बोलते हैं ना मेरे ख्याल में, लेकिन हाइफन यूजली दो वर्ड्स के दरमियान होता है। एनी हाउ, तो उससे पता चल जाता है कि जी चैट जीपीटी का इस्तेमाल इसमें ज्यादा किया गया है रादर देन देयर ओन वर्ड्स। आई वाज जस्ट लाफिंग, आई वाज लाइक चलो यार कोई नहीं, कभी कभी इंसान को जरूरी भी होता है कोई चीज पब्लिश करना या किसी चीज के बारे में बात करना, और शायद इतना भी वक्त ना हो लोगों के पास, बट अच्छे प्रोफेशनल्स भी आई थिंक दे रिजॉर्टिंग टू इट। आई मे बी बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ टाइम, मे बी बिकॉज इट्स कन्वीनियंट, मे बी बिकॉज शायद उनको ये अंदाजा है कि, या मतलब उनकी राय ये है कि इट्स गोइंग टू गार्नर मोर अटेंशन। बट वक्त के साथ साथ आई थिंक लोग पीपल डू कम बैक टू डूइंग थिंग्स देयर ओन वे, स्पेशली इफ इट्स ऑफ इम्पोर्टेंस टू देम। दुनिया में क्या हो रहा है? बहुत कुछ हो रहा है। वार्म टुडे, माय कॉफी इज हियर, एंड इंटरनेशनल और लोकल न्यूज काफी सारी मैंने खोली हुई भी है। एंटरटेनमेंट न्यूज से रिलेटेड मैं ढूंढ रही थी कुछ। सुबह सुबह जो है वो एक उस पे एक्स पे यानी ट्विटर जिसको कहा जाता था, उस पर भरपूर तरीके से, या बहुत ज्यादा, भरपूर भी मैं कहूँगी, भरपूर साथ देते हुए लोगों ने पोस्ट्स जो है वो लगाए हैं, बिकॉज गालिबन सना मीर को कॉल आउट किया गया है, बिकॉज उन्होंने एक रेफरेंस पॉइंट, एक फीमेल, चूंकि वुमेन्स वर्ल्ड कप चल रहा है, एक पाकिस्तानी खिलाड़ी जिनका ताल्लुक जम्मू एंड कश्मीर से है, आजाद जम्मू एंड कश्मीर से है, उसका एक रेफरेंस दिया ऑफ के बैकग्राउंड, बताया कि फलाने का यहाँ से ताल्लुक है। जो कमेंट्री में आप बहुत सारी बातें करते हैं कि इसने अंडर 19 के ट्रायल्स दिए, ये दूर दराज इलाके से बिलोंग करती है, या एक टफ माहौल से आई है, लेकिन इसके बावजूद शी हैज कम फॉरवर्ड एक्सेट्रा। एंड आई वाज सो ग्लैड टू सी दैट सो मेनी पीपल सेड दैट सना मीर की क्रेडिबिलिटी इज, इट्स नॉट क्वेश्चनेबल इन एनी वे। उन्होंने पाकिस्तान का नाम हर तरह से रोशन किया है, एज अ क्रिकेटर ऑल्सो, एज अ मेंटोर ऑल्सो, एज अ कमेंटेटर ऑल्सो। शी, एंड एवरीबडी सेज शी इज अ रियली नाइस पर्सन, वेरी डाउन टू अर्थ पर्सन। तो उनकी बात को लेके और ट्वीट ट्वीट करके पोलिटिसाइज किया जा रहा है काफी ज्यादा। सो दैट्स वन थिंग दैट आई सॉ, जो र्यूमर मिल शुरू हो जाती है, और बहुत अच्छा लगा देख के कि डिजिटल कमेंटेटर्स, मेन स्ट्रीम कमेंटेटर्स, फेलो एथलीट्स फ्रॉम डिफरेंट स्पोर्ट्स, सब ने उनका सपोर्ट करते हुए कहा कि ना उन्होंने ऐसी कोई बात की थी और ना इसको पोलिटिसाइज करना चाहिए, बिकॉज क्रिकेट का तमाशा ऑलरेडी बन चुका है। मेंस क्रिकेट का हमारे हवाले से अगर बात की जाए, पाकिस्तान टीम के हवाले से, इस्लामाबाद इज गेटिंग फ्री वाईफाई एट 30 लोकेशन।
इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। इस पे नज़र डालते हैं, बताते हैं कि क्या सीन है इसके बाद। सच स्वीट, एक्स्ट्रा स्वीट किस्म की कॉफ़ी है फॉर अ पर्सन जो कि हार्डली कोई मतलब क्वार्टर चमची में चाय की चमची होती है, उतनी मैं अगर चीनी लूँ तो चीनी लेती हूँ। I was taking honey for many years, for the past I think 3-4 years in my चाय, घर पे एटलीस्ट। और रिसेंटली मैंने 2-3 मर्तबा जो है वो डिफरेंट वो कुछ कंटेंट देखा जिसमें वैसे जहाँ कहा जाता है कि गर्म पानी में हनी को डाल के और आप कंज्यूम करें तो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है, वही नई रिसर्चेज़ आती हैं, नए स्कूल्स ऑफ थॉट होते हैं, कुछ पुराने होते हैं लेकिन हमारे सामने आते हैं। तो चाय में मिक्स करने से गालिबन या किसी मीठे को अगर आप बॉयल कर रहे हैं और उसमें डालने से उसकी जो एक पोटेंसी होती है वो चूँकि चेंज होती है, किसी भी चीज़ को अगर आप उसका दर्जा हरारत ऊपर करें या नीचे करें, वो उसकी पोटेंसी चेंज होती है, एंड उसका असर मुख्तलिफ होता है, तो वो नुकसानदेह सॉर्ट ऑफ हो सकता है आपके लिए। ये मैंने पढ़ा तो मैंने कुछ अरसे के लिए मतलब कुछ अरसे से जो है वो रोका हुआ है। आई एम गोना ट्राई एंड फिगर आउट कि हाँ, इज़ इट एक्चुअली फ़ायदेमंद और नुकसानदेह, एंड देन आई एम गोइंग टू कंटिन्यू। आई डोंट नो मैंने सही किया या गलत किया है कि मैंने स्टॉप कर दिए। ये मच्छर ने काट लिया मेरे को, और वो भी काटा घुटने पे। ये कौन सी जगह है काटने की? ये मैंने अम्मी वाला अपना जुमला बोला है बिकॉज़ अम्मी अगर कोई ऐसी अनएक्सपेक्टेड कोई जगह हो तो अम्मी कहती ये कौन सी जगह है? तो मैंने कहा अम्मी क्या मतलब है, मर्ज़ी के मुताबिक थोड़ी मच्छर काटता है। यूजुअली इंसान एक्सपेक्ट करता है ना कि हाथ पे या बाजू पे जो है वो काटेगा। एनीहाउ, कमिंग बैक टू व्हाट्स हैपनिंग अराउंड द वर्ल्ड, बिकॉज़ इट्स सैटरडे एज़ आई सेड कि हम एज़ ऑलवेज़ द पेस विल बी स्मूथ एंड स्लो। हमने सना मीर के हवाले से बात कर ली है, मौसम के हवाले से बात कर ली है, और फ्री वाई-फाई के हवाले से अभी बात करते हैं, जो कि कह रहे हैं कि इस्लामाबाद में 30 मकामात पर मुफ्त का वाई-फाई, मुफ्त वाई का वाई-फाई, यानी कि आई थिंक पासवर्ड प्रोटेक्टेड नहीं होगा। तो द नेशनल असेंबली वाज़ इन्फॉर्म्ड ऑन ट्यूसडे, कुछ दिन पहले, कि फ्री वाई-फाई सर्विसेज़ सून अवेलेबल होंगी सिटिज़न्स को 30 प्रोमिनेंट यानी कि ऐसे मकामात जहाँ पे ज़्यादा लोग आते हैं, ज़्यादा लोगों की आमद-ओ-रफ़्त होती है, और डेडलाइन दी गई है 30 दिसंबर की। और इसका मकसद क्या है और ये क्यों है? क्योंकि डिजिटल एक्सेसिबिलिटी का जो कॉन्सेप्ट है उसको फ़रोग़ दिया जा रहा है, उसको प्रॉमिस किया जा रहा है मुख्तलिफ चैनल्स के ज़रिए। चैनल्स यानी कि मुख्तलिफ ऐसे इक़दामात लिए जा रहे हैं, जैसे डिजिटल एक्सेसिबिलिटी या डिजिटलाइज़ेशन या कैश फ्री जैसा कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। सो डिजिटाइज़ेशन इटसेल्फ को तरजीह दी जा रही है। सो उन्होंने कहा है कि प्रोजेक्ट की टेंटेटिव कंप्लीशन टाइमलाइन दिसंबर के एंड में, इख्तिताम में है। टेक्निकल रेडीनेस अगर हुई तो लॉन्च होगा। जब एक दफ़ा लॉन्च हो जाएगा तो फ्री वाई-फाई सर्विस विल नॉट ओनली एनहांस कन्वीनियंस फॉर रेजिडेंट्स एंड विजिटर्स but also contribute to promoting e-governance, business activity and digital inclusion in the capital city. जहाँ ये बातें सब सही हैं, वहाँ they also have to be, because ये पहली मर्तबा हो रहा है, तो they have to be very sure कि इसको manipulate ना किया जाए, and they also have to be sure कि connectivity इतनी strong हो कि लोगों को फ़ायदा ज़्यादा हो और फ्रस्ट्रेशन कम हो, बिकॉज़ कभी-कभार फ्री वाई-फाई जहाँ पे होता है, वहाँ पे बातचीत करने में अगर आपको व्हाट्सऐप का इस्तेमाल करना है, तो आसानी होती है। सिर्फ़ पाकिस्तान की बात मैं नहीं कर रही हूँ, बाहर के ममालिक में भी ऐसा कभी-कभार हो जाता है कि जहाँ पे लोग ज़्यादा मौजूद होते हैं, भीड़ ज़्यादा होती है, अगर ज़्यादा लोग उसको इस्तेमाल कर रहे होते हैं, तो आपका मेबी आपके सोशल मीडिया वगैरह ना चले। जैसे अगर आप कहीं जाते हैं, किसी आप दफ़्तर में जाते हैं, या कहीं दफ़्तर में तो नहीं, दफ़ातर में तो सिस्टम थोड़ा बेहतर होता है, किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं, ठीक है? तो रेस्टोरेंट्स में अक्सर इस्लामाबाद में ये होता है कि अगर अब आप कुछ ऑर्डर कर रहे हैं, तो वो इजाज़त आपको दे देते हैं, आप वाई-फाई से वहाँ कनेक्ट कर सकते हैं, वो पासवर्ड डाल के दे देते हैं आपको। लेकिन आपने देखा है कभी कि अगर आप कोई सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म इस्तेमाल करना चाहें वहाँ पे, वो नहीं होता है। वो आपका वो रेस्टोरेंट जो है वो भरा हुआ हो या ना भरा हुआ हो, बट इट्स गॉट द कनेक्टिविटी इज़ वेरी लिमिटेड। सो सबसे ज़रूरी चीज़ एक तो ये होगी कि लोग मुस्तफ़ीद वाक़ई में हो, और दूसरा ये कि कोई मिसयूज़ ना करे, कोई गलत इस्तेमाल ना करे। लेकिन इनिशिएटिव डेफिनिटली अच्छा है, एंड आई एम श्योर अ लॉट ऑफ यंगस्टर्स आर गोना बी वेरी हैप्पी अबाउट दिस। भई मुफ्त में अगर आपको इंटरनेट मिल रहा है तो क्या बुरा है? All right, then coming back to what's happening around the world, what's interesting and what's trending, ये भी देख लेते हैं आज. Countdown to Ramadan begins. Astronomers predict start date. People are already looking forward to it, and that is pretty normal. I think by the time December आएगा, नहीं, November आएगा, लोग उसकी आहिस्ता-आहिस्ता करके तैयारी भी शुरू कर देंगे, because इस मर्तबा रमज़ान शरीफ जो है वो फरवरी के महीने में शुरू होगा, right? End of February, because last time it started on the 1st of March, if I'm not mistaken.
सो या फरवरी, वाह, और जल्दी होता चला जाएगा. सो काउंटडाउन टू रमजान बिगिंस, एस्ट्रोनॉमर्स प्रेडिक्ट स्टार्ट डेट. तो एक तो ये चीज होगी. उसके अलावा दिस कंट्री वाज जस्ट नेम्ड द बेस्ट प्लेस इन द वर्ल्ड टू रिटायर इन 2025. अच्छा, ओके. कौन सी कंट्री है जहां पे हेल्थ केयर इक्वालिटी यानी कि बराबरी, और हेल्थ केयर यानी कि सेहत से रिलेटेड सहूलियात, और क्वालिटी ऑफ लाइफ, जिंदगी भरपूर और अच्छे तरीके से जीने की सहूलियात, यानी उसमें ट्रांसपोर्ट आ जाता है, एक्सेसिबिलिटी आ जाती है, सेफ माहौल आ जाता है. रिटायरमेंट क्या है, आई थिंक किसी भी आप एज कैटेगरी में हैं, अगर आप एक रैट रेस या रट से निकलना चाहते हैं तो मे बी यू शुड look forward to this. Ireland, Switzerland, and Iceland also ranked high, while the US came in at number 21 to live and retire. No way. No, thank you. I don't, except for maybe certain states and cities over there. तो नया जो 2025 का ग्लोबल रिटायरमेंट इंडेक्स है, उसमें हाईलाइट किया गया है नॉर्वे को एज द बेस्ट कंट्री फॉर रिटायरीज. रिपोर्ट ने वैल्यूएट किए 44 डेवलप्ड ममालिक को ऑन अ वैरायटी ऑफ फैक्टर्स including affordability, healthcare, and overall retirement security. Norway has regained यानी पहले भी हो चुका है, the top position in the 2025 and लफ्जी इतना मुश्किल है, Natixis Global Retirement Index, driven by its strong performance in health outcomes, low in unemployment, and high income equality. बहुत अच्छी बात है ये तो. So finances in retirement is the only sub-index where Norway loses ground, falling from 12th to 16th following a 1 percentage point score decline. ये आर्टिकल आप भी पढ़ सकते हैं ऑनलाइन. यानी कि रिटायरमेंट के बाद अगर आप एवरेज एज जिस तरह का कंसिडर की जाती है बहुत सारे ममालिक में, which is 60, रिटायरमेंट के बाद जो आपकी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, सेफ्टी, सिक्योरिटी, मोबिलिटी, एक जगह से दूसरी जगह जाना, आसानी, कंसिडरिंग कि लोग कुछ हेल्थ वाइज फिट होंगे, कुछ नहीं होंगे, बेसिक हेल्थ केयर की सहूलियात बहुत दूर ना हो, इस तरह की चीज़ें, छोटी शॉप्स भी हों, बड़े बड़े मराकज़ ना हो, बिकॉज वो अगेन वॉकिंग डिस्टेंसेज एंड ऑल. अगेन नॉट सेइंग कि लोग सब अनफिट होते हैं, बट एक सर्टन आपकी हेल्थ बड़ी पॉपुलेशन है जिसकी हेल्थ की कैपेसिटी थोड़ी सी रिड्यूस होना शुरू हो जाती है 50s में ही आके, एंड देन 60s ऑनवर्ड्स, अनलेस आप यूर पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल, कम्युनिटी ऑफ पीपल, मिसाल के तौर पे ईस्ट एशियन कंट्रीज में जिस तरह होता है. एनीहाउ, तो एक ये चीज भी हो गई. और क्या हो रहा है, थोड़ी और मौसम. ये गाना कितने कोई अरसे बाद, बड़ा अरसा हो गया जब ये आया था ना, गाना भी बहुत पॉपुलर हुआ था, लेकिन इसमें जो सिंगर है, जो मेल सिंगर है, डुएट है ये, एक मेल और फीमेल सिंगर के का, लेकिन इसमें जो मेल सिंगर है उनकी आवाज से ज्यादा उनकी जो मूवमेंट थी ना, इसमें मूवमेंट यानी कि जिस तरह वो माइक को इस्तेमाल कर करके और एक स्टाइलिश तरीके से गाना गा रहे थे, वो बहुत पॉपुलर हुआ था. एंजॉय. All right then, if you've just tuned in right now, good morning. And if you're wondering कि लाइव कहाँ गया, तो लाइव कुछ दिनों के लिए रोक दिया गया है ताकि इंटरनेट और हमारी डिवाइस का दोनों के जो इश्यूज हैं वो रिजॉल्व हो सके. रिकॉर्डिंग हो रही है, और चूंकि आज सैटरडे है तो आज रिकॉर्डेड वर्जन भी उसका रिड्यूस्ड होगा, बिकॉज वी टेक इट स्लो ऑन सैटरडेज. बट आई होप यू गाइस आर डूइंग वेरी वेल. ऑल्सो फोन लाइन्स आर ओपन. सैटरडे को अमूमन ओपन ही होती हैं. 021-111-637-236. कोई मौजू शौजू नहीं है, बस बड़ा चिल बैक सीन है. सो इफ यू वांट टू से समथिंग इंटरेस्टिंग, कोई दिलचस्प बात आप बताना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं, शेयर करना चाहते हैं, जरूर बताइएगा. पहली मर्तबा अगर आप कॉल कर रहे हैं तो बस दरख्वास्त 2-3 ही होती हैं. एक कोशिश कीजिएगा मुस्बत नौयत की बात करें. कोई कड़वी बात या नेगेटिव बात या शिकायत से भरपूर बात ना करें तो अच्छा रहेगा यार. इट वुड बी नाइस टू हियर समथिंग इंटरेस्टिंग एंड पॉजिटिव. दूसरी चीज़ ये कि छोटी बात कीजिएगा. और तीसरी चीज़ ये कि अगर आपको आवाज़ नहीं क्लियरली आ रही है तो पीछे मेक श्योर कि आपका रेडियो आहिस्ता हुआ है, बिकॉज वहां पे डिलेड आपको अपनी आवाज़ सुनाई देगी, तो उसकी वजह से थोड़ी डिस्टर्बेंस हो जाती है. बट यस, फोन लाइन्स आर ओपन. 021-111-637-236. I just realized मैं कुब निकाल के इतनी देर से बैठी हुई थी. What's happening around the world? कुछ चीजें तो शेयर मैं कर चुकी हूँ. मैपिंग एक्सरसाइज फॉर यूथ डेवलपमेंट इन पाकिस्तान. ये इंटरेस्टिंग है बिकॉज मैपिंग एक्सरसाइजेस मैंने काफ़ी दिनों से देखी नहीं है. मैपिंग एक्सरसाइज होती क्या है मैं आपको बताती हूँ अभी थोड़ी देर में. वी आर ऑल्सो ऑलमोस्ट अप फॉर टॉप ऑफ द आवर, यानी कमिंग अप इज द टॉप ऑफ द आवर, तो मुलाकात होगी अभी
मतलब अभी एक बात करूंगी, उसके बाद फिर गाना होगा, उसके बाद फिर 10 बजे के बाद बात होगी। रियल क्विक कुछ हेडलाइंस शेयर कर लेते हैं। इट्स इंपॉर्टेंट टू नो व्हाट्स हैपनिंग अराउंड द वर्ल्ड। पाकिस्तान एंडोर्सेस ट्रम्प्स गाजा प्लान डिस्पाइट कैवियट्स, यानी कि पहले उन्होंने कहा हाँ, फिर उन्होंने कहा ना, फिर अब वो कह रहे हैं हाँ दोबारा। क्या हो रहा है? एंड देन द शमा जुनेजो वाली चीज ऑल्सो, एंड देन यू नो द एग्जिस्टेंस ऑफ पाकिस्तान जिस बेसिस पे की गई थी, बेस्ड ऑन ओनली रिकग्नाइजिंग फलस्तीन एंड नॉट इसराइल, उसके कंप्लीटली अगेंस्ट जाना। और ये हेडलाइन आज सुबह सुबह मैं देख रही हूँ। How are they thinking it's not going to be faced with a whole lot of backlash once again? 02111163723 पे 10 बजे के बाद हम फोन लाइंस ओपन हैं, लेकिन 10 बजे के बाद फोन कॉल आपकी लेंगे, बिकॉज अभी गाना गाना चल पड़ेगा एंड we won't have enough time to speak to you. In call with JI, Chief PM vows efforts to free flotilla detainees, because हमारे अपने एक पाकिस्तानी representative, ex-senator I think शायद रह चुके हैं, if I'm not mistaken, he has also been taken into custody. सारे I think ज़्यादातर लोग, दो किस्म की खबरें चल रही थी, एक कि सारे लोगों को हिरासत में ले लिया गया, और दूसरी ये कि the flotilla has reached, some part of it has reached close to the destination. So mixed bit of news, but yes, ज़्यादा news यही authentic channel से circulate कर रही थी, जो कि बड़े छोटे मर्द औरत मुख्तलिफ ममालिक से ताल्लुक रखने वाले लोग ना सिर्फ इस चीज़ के बारे में सोशल मीडिया पे बहुत बात कर रहे हैं, बट ऑल्सो बहुत सारे ममालिक में अराउंड द वर्ल्ड इसके खिलाफ एहतजाज, जो एहतजाज की रोकथाम की भी गई थी और कम भी हो गई थी फ़लस्तीन की आज़ादी के हवाले से। देयर वाज अ होल सी ऑफ एहतजाज जो हो रहे थे बहुत सारे ममालिक में, लाखों की तादाद में लोग निकले थे, इंक्लूडेड within the US also, in Europe also, and in other countries in different continents. So ये कल परसों अगर आप देखें सोशल मीडिया पर, उस पर बहुत सारी आपको वीडियो क्लिप्स मिलेंगी ऑफ पीपल सेइंग कि उनको आज़ाद किया जाए, और उनको इमदाद लेके जा रहे हैं, खाने पीने की अशिया लेके जा रहे हैं, बेसिक इमदाद जो होती है, हाइजीन रिलेटेड चीज़ें एक्सेट्रा. सो द यूथ एंड द एल्डरली, एवरीबडी इज मुत्तहद ऑन दिस फैक्ट, एक इमदाद पहुंचना चाहिए, दूसरा जंग और जेनोसाइड को खत्म कर देना चाहिए, कहानी खत्म. That's all that people are saying, but it's so hard to understand कि ये बेसिक ह्यूमैनिटेरियन राइट जो है वो नहीं एक्सेप्ट किया जा रहा है. As I said, coming up is the top of the hour. मुलाकात होती है 10 बजे के बाद. सुनते रहिए कॉफी मॉर्निंग्स विद सलमीन अंसारी. अच्छा जी, और फिर क्या हो रहा है? आहिस्ता कर देते हैं एंड तो आहिस्ता करने के बाद एक लिंक देते हैं. क्या हाल चाल है आप लोगों के? ठीक ठाक है, खैरियत से? जो मैं यूथ मैपिंग की एक बात कर रही थी, बिकॉज इसके बाद हम रिकॉर्डेड लिंक बंद कर देंगे, तो मैं इसको देखती हूँ. एक बड़ी बहुत ही लंबी रिपोर्ट है यार, वो 60 पेज से ज़्यादा की है, लेकिन इसमें इन्होंने जेंडर के बिना पे, यानी जिन्स के बिना पे, लोकेलिटी यानी मकाम, जिस मकाम पे आप मौजूद हैं, एज ग्रुप आपकी यानी कि 15 से 17 साल, 18 से 20 साल और 21 से 25 साल की कैटेगरीज बनाई हैं. उसके बाद एजुकेशन लेवल्स, उसके यू नो ऑब्वियसली इन्होंने पोस्ट ग्रेजुएट, अंडर ग्रेजुएट, इंटरमीडिएट, मैट्रिक, मिडिल एंड इलिटरेट. तो ये पाकिस्तान के हवाले से बात हो रही है, बिकॉज उन्होंने मेट्रिकुलेशन नहीं लिखी है. सोशियो इकोनॉमिक क्लास के हिसाब से भी सेक्शन A B C D. सोशियो इकोनॉमिक का मतलब होता है कि मईशत और आपकी जिंदगी में आप जिन चीज़ों की फराहमी आपको है और जिन चीज़ों की फराहमी नहीं है, नॉट जस्ट आमदनी, बट या वो आमदनी से ही मुंसलिक होता है. तो इंटरेस्टिंग ये एक मैपिंग एक्सरसाइज है, जिससे कि यूथ किस किस कैटेगरी में आता है, कितने लोग हैं जो कि कितने तालीम याफ्ता हैं, कौन सी वाली तालीम हासिल की है, यानी किस लेवल तक उन्होंने तालीम हासिल की है, 8वीं जमात, मैट्रिक किया है, ओ लेवल्स किया है, अगर हाई स्कूल पूरा किया है, उसके बाद अगर अंडर ग्रेजुएट किया है, तो ये अंडर ग्रेजुएट भी ए लेवल्स किया है, या ए लेवल्स FSC किया है, या ग्रेजुएशन तक पहुंचे हैं, और उसके बाद अगर मास्टर्स या MPhil एंड PhD के लेवल तक भी पहुंचे, ये इन्होंने मैपिंग की है. और उसमें फिर जेंडर के बेसिस पे ये तमाम फैक्टर्स जो हैं जेंडर के बेसिस पे, यानी जिन्स के बेसिस पे, कितने मर्द हैं और कितनी खवातीन हैं, कितने लड़कियां हैं और कितनी लड़कियां हैं जिन्होंने वही 8वीं तक पढ़ा है, या मैट्रिक तक या ओ लेवल तक पढ़ा है, ग्रेजुएशन किया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, और फिर किस किस सोशियो इकोनॉमिक डायनामिक से बिलोंग करते हैं. मैपिंग से क्या होता है? मैपिंग से ये होता है कि आपको कोई भी चीज अगर बेहतर बनानी होती है, तो उसके लिए पहले ये समझना जरूरी होता है कि वेयर डू वी स्टैंड, कि कितने लोग हैं, ठीक है,
जो कि मिसाल के तौर पे तालीम से महरूम है, वो किस एज कैटेगरी में आते हैं, वो किस सोशियो इकोनॉमिक डायनामिक से बिलोंग करते हैं, ठीक है? सो ये इन चीज़ों से फिर आइडेंटिफाई करने से फिर इंसान आगे तरक्की या डेवलपमेंटल इनिशिएटिव्स को मुतारिफ करा सकता है और किस लोकेशन से। तो मिसाल के तौर पे अगर इस्लामाबाद है और अगर इस्लामाबाद में कहते हैं कि जी 30,000 यूथ है, वैसे ही कह रही हूँ मैं, ठीक है? 30,000 यूथ में फिर वो कहेंगे जो कि टोटल अगर फ़र्ज़ करें कहा जा रहा है, तो 30,000 यूथ में 14,000 लड़कियाँ हैं और 16,000 लड़के हैं। अच्छा, उन 14,000 लड़कियों और 16,000 लड़कों में उनकी रिहाइश कहाँ-कहाँ है, ठीक है? जो रिहाइश जहाँ-जहाँ है, उसमें कितने-कितने लोग हैं, जो कि 8वीं तक पढ़े हैं, 10वीं तक पढ़े हैं, ग्रेजुएशन की है और पोस्ट ग्रेजुएट हैं और उनमें से उस मकाम पे हर मकाम पे डिफरेंट सोशियो इकोनॉमिक डायनामिक से बिलोंग करते हुए किस एज कैटेगरी के लोग हैं जिनके पास एक्सेसिबिलिटी है तालीम के हवाले से अगर बात करें हम ये मैपिंग जो है उसके बाद फिर होगा कि जैसे मुतारिफ क्या कराया जाए कहाँ कराया जाए कहाँ कमी है कहाँ गैप्स आता है सो मैपिंग एक्सरसाइजेस बहुत टाइम लगता है इनको देयर इज अनदर वर्ड फॉर इट आल्सो मैपिंग मैपिंग एक होती है और एक होता है मुझे याद आएगा अभी तो मैं ऑन एयर इसके बारे में बात कर लूंगी बट पॉइंट बीइंग कि किसी भी चीज का जायजा जिसको हम कहते हैं जायजा लेना आपके पास इंफॉर्मेशन कलेक्शन बड़े रिलायबल सोर्सेज से होना बड़ा जरूरी होता है ताकि उसके मुताबिक फिर आप एड्रेस करिए कहें कि जी आजकल की यूथ को ये जरूरत है आपने किस बिना पे ये बात की है राइट सो किस बेसिस पे ये बात की है कि आपके पास इंफॉर्मेशन है फैक्ट्स हैं जी हमने बात की थी बच्चों से हमने यूनिवर्सिटीज में जाके बात ऐसे नहीं होता है डेटा कलेक्शन में वक्त दरकार होता है सिस्टम्स दरकार होते हैं और इंटीग्रेशन का मतलब है कि मुख्तलिफ इदारे या मुख्तलिफ वसाइल को मर्ज करना होता है ताकि उन सब से एक स्टैंडर्ड के मुताबिक इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जाए और इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के बाद उसके बाद फिर उसको एनालाइज किया जाए उसका जायजा लिया जाए उस जायजे के मुताबिक कंक्लूजन्स निकाले जाए और उन कंक्लूजन्स के बेसिस पे फिर डेवलपमेंट जो है वो की जाए सो दैट इज इट फॉर द रिकॉर्डिंग सेगमेंट आ जाए वसीम रिकॉर्डेड सेगमेंट फॉर टुडे बाकी मैं अपना सिलसिला जारी रखूंगी रेडियो पे टिल नेक्स्ट टाइम टेक केयर गाइस हाफिज